जी नमस्कार, मैं जयंत आज फिर एक नई बातें लेकर अपने नियोजित शिक्षक साथियों के बीच मैं वीडियो के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और अपने बिहार के एक एक नियोजित शिक्षक साथी तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही मुकाम तो बिहार के आज 1,10,000 नियोजित शिक्षक साथियों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया है। आपकी मेहनत रंग लाई है। अगर आप सहयोग नहीं करते, आप लोग वीडियो में अपने विचार का आदान प्रदान की बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, तो आज दुर्दशा हो जाती बिहार में नियोजित शिक्षकों की। लेकिन खैर 1,10,000 नियोजित शिक्षक अपनी अस्मिता को बचा करके आज भी खड़े हैं और इस बात से सरकार चिंतित है। बिहार सरकार सदमे में है। तो चलिए इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं विस्तार से बातें करता हूं। सबसे पहले बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं और सलाम करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि कल यानी 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है और उस बयान को अखबार वाले भी अच्छे स्थान देते हैं और मुख्यमंत्री जी का बयान आना, अखबार में, प्रिंट मीडिया में आना और विशिष्ट शिक्षक जो हमारे साथी बन गए हैं वह फिर से नियोजित शिक्षकों को टॉर्चर करना शुरू कर दिए। लगातार फोन सुबह से आ रहा है, भैया देखिए ना हमारे स्कूल के फलाने भाई विशिष्ट शिक्षक बन गए थे, वो कह रहे हैं कि अब आप लोग भर दीजिए फार्म। अब तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अरे यार हम शिक्षक हैं। शिक्षक भविष्य निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। एक शिक्षक सब कुछ बनाता है। जिनकी समझ में नहीं थी वह मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट बन गए। अब क्यों लोगों को बहलाने फुसलाने में लगे हुए हैं? यह बातें कहते कहते पुरानी हो गई, लेकिन दोहराना पड़ता है लोगों की बातों को सुनकर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो वह बात है, नियोजित शिक्षक आज भी अच्छा अरसा याद रखे हुए हैं। आपने कहा था कि हम ही दिए हैं और हम ही देंगे। तो हम नियोजित शिक्षक भी अपने वादा को पूरा करने वाले हैं, वादा को पूरा किए। हमने भी आपको बिहार की सत्ता में लगातार मौका देने का काम किया। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और रही बात कि माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि अब 77,000 नियोजित शिक्षक अभी बचे हुए हैं, तो मान्यवर यह आपके शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं 38 जिले के, वह आपको गलत आंकड़ा दिए हैं। उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आंकड़ा गलत क्यों पेश कर रहे हैं सरकार के सामने। 77,000 नहीं बल्कि 1,10,000 नियोजित शिक्षक अभी हैं। माननीय के द्वारा यह भी कहा गया कि अब बीपीएससी परीक्षा नहीं देना है और आपको राज्यकर्मी बना देंगे मामूली परीक्षा देकर के। यह मामूली शब्द शिक्षक के लिए क्या शोभा देता है महोदय? जिस देश के, जिस राज्य के शिक्षक ही मामूली परीक्षा देकर के अगर शिक्षक बनाए जा रहे हैं, उस देश और उस राष्ट्र की, उस राज्य की शिक्षा का क्या आधारभूत संरचना होगा, कितनी मजबूती होगी, वहां के बच्चे कैसे पैदा होंगे, कैसे शिक्षित पैदा होंगे, यह तो सोचने की बात है। फिर मामूली परीक्षा की बात आपके द्वारा क्यों कहा जा रहा है बार बार? रही बात कि आपके द्वारा यह भी कहा गया है, अखबार में चल रहा है, बयान चल रहा है कि पहले बीपीएससी से परीक्षा लिया गया था, तो माननीय
और हमारे तमाम नियोजित शिक्षक साथी जिनको गुमराह किया जा रहा है, आप स्पष्ट सुन लीजिए, समझ लीजिए कि बीपीएससी से परीक्षा कहां लिया गया था। जो बात आज हमारे मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, यही बात पहले भी बोले थे गांधी मैदान में कि मामूली परीक्षा लेंगे आपको, और मामूली परीक्षा लेकर ही सक्षमता सब कुछ आपका छीन लिया गया, सुख चैन नींद सब कुछ छीन लिया गया, और वही मामूली परीक्षा फिर से लेने की तैयारी हो रही है। बीपीएससी कहां परीक्षा लिया, वह परीक्षा तो प्राइवेट एजेंसी लिया था, मामूली लेकर के विशिष्ट बनाया गया। प्राइवेट एजेंसी लिया, और वह भी प्राइवेट एजेंसी ऐसा परीक्षा लिया कि रात को परीक्षा लिया प्राइवेट एजेंसी मामूली परीक्षा, और अहले सुबह उस प्राइवेट एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया। बीपीएससी कहां लिया, वह तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा आयोजित किया गया था, शायद बीपीएससी नहीं लिया था। इसलिए हमारे मीडिया वाले भाई भी यदि गुमराह हैं तो सही और सच्ची खबर को लिखे। अब रही बात कि नियोजित शिक्षक को टारगेट करके ही बार बार आखिर हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शिक्षक को ही शिक्षक क्यों बनाना चाह रहे हैं बार बार? हम तो शिक्षक हैं, कोई 20 साल से है, कोई 23 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है। हम सारी क्राइटेरिया को पूरा करते हुए बिल्कुल नियमावली के अनुकूल हमें शिक्षक बनाया गया है। हम बिहार के विद्यालयों में आज 23 साल, 15 साल, 10 साल से शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। हमारे पढ़ा हुए बच्चे अच्छे अच्छे ओहदे पर बैठे हुए हैं, और आज हम बुढ़ापे में मामूली परीक्षा दे दें फिर से। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक माननीय इस बात से खुश नहीं हैं। और रही बात परीक्षा का, तो हम लोगों ने तो कठिन परीक्षा देकर के कौन सी ऐसी नौकरी है, अगर आज बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस कहते हैं कि हम इतना रैंक लेकर के आए हुए थे, इतना रैंक लेकर के हम डीएम बने, इतना रैंक लेकर के हम एसपी बने, मैं उनसे भी चैलेंज करने को तैयार हूं कि हम लोग 9 साल नौकरी करने के बाद यही सरकार का फरमान आया कि यदि आप दक्षता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दी जाएगी। और उस दबाव में, उस मानसिक तनाव में विद्यालय का कार्य करते हुए, बच्चों का पठन पाठन जारी रखते हुए हम लोगों ने दक्षता परीक्षा को स्वीकार किया चैलेंज के रूप में, और हम लोग 90%, 93%, 92% नंबर लाया। अब इस पर जिसको कमेंट करना है करते रहे, कमेंट करने वाला खुद सोच ले। अगर कोई गलत कमेंट करता है ना कि कौन सा परीक्षा, तो आज जितने जो परीक्षा देकर के जो आए हैं ना, उससे टफ परीक्षा देकर के हम लोग आए थे। चैलेंज है मेरा। इसके बाद भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ कि 2011 के बाद अब जो भी शिक्षक बनेंगे वो टीईटी पात्रता देकर के आएंगे, नॉन टेट कोई टीचर नहीं बनेगा। यह कोई फैसला बंद झोपड़ी में तय हुआ था क्या? भारत सरकार का अध्यादेश था, नियम बना, कानून बना, और उस समय बिहार में 28 लाख अभ्यर्थी 2012 में एक साथ बैठे परीक्षा में, टेट परीक्षा में, जिसमें से 1,20,25,000 क्रीम छन करके निकले और वो बिहार के शिक्षक बने। और आज कहते हैं कि फिर से मामूली परीक्षा देकर के आ जाइए। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो 1,10,000 हम लोग बचे हुए हैं, हमें मामूली शिक्षक देके विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है। हम शिक्षा मित्र ही सही, हम पंचायत शिक्षक ही सही, हम प्रखंड शिक्षक ही सही, हम नियोजित शिक्षक ही सही, हम मामूली परीक्षा देकर के अपना ग्रेड पे, अपना पे स्केल, अपना 7वां वेतन और अपना 8वां वेतन को दांव पर कभी लगाने को तैयार नहीं है। अभी तरह तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। देखिए ना, लगातार अधिकारियों के द्वारा चिट्ठी निकलवाया जा रहा है, विशिष्ट शिक्षकों का सभी बकाया एरियर 6 तारीख के दे दिए। कौन सा एरियर दे रहे हैं? कोई बोनस मिल रहा है क्या? बोनस मिल रहा है उनको? यह क्यों है? यह नियोजित शिक्षक के जो कम सोचने वाले हमारे साथी हैं, जो दूर दराज इलाकों में बसते हैं, उनको मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश है सरकार की और हमारे विशिष्ट साथियों का। कौन सा एरियर मिल रहा है भाई?
आप 1/1/25 से ज्वाइनिंग डेट आपका हो गया। आप जब ज्वाइन किए तो जहां आपका वेतन नियोजित शिक्षक के रूप में 53,000 मिल रहा था, वहां 35,000 मिलने लगा आपको। और वही 35,000 पर सरकार आज फिक्सेशन करेंगे, कल फिक्सेशन करेंगे, परसों फिक्सेशन करेंगे, करते 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 यहां तक ले आए। अब सरकार चुनाव से निवृत्त हो गए तो कहा कि अब चिट्ठी आया। वाह, चिट्ठी इतना प्यार भरा पत्र है कि कहना नहीं है। अब पत्र आया क्या कि हर हाल में एकदम 6 तारीख तक सभी विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भुगतान कर दे। अब यहां कुछ लोग नंगा नाच कर रहे हैं कि हम लोग को सरकार एकदम मान रही है, हम लोग तो सरकार के एकदम बहुत अति प्रिय हो गए। अरे भाई, जैसे ना आपको 35,000 मिल रहा था, हमको 53,000 मिल रहा था, वही बाकी का पैसा आपको मिलने जा रहा है। तो फिर इसमें क्या बात है? इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम लोग को अब कोई मामूली परीक्षा नहीं देना है। अभी बिहार के लगभग जियो से इस बात की भी फोन आ रही है कि सबसे पहले हम लोग का MSCP का लाभ 10 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति जिसे बोला जाता है वह मिलनी चाहिए। इस बात पे हम लोग प्रत्येक जिलों में सबसे पहले अपने DPO स्थापना को आवेदन दिया जाए। यदि DPO स्थापना करने में आनाकानी करते हैं तो उनको लिखित रूप में जवाब देना होगा संगठन को कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो लिखित जवाब नहीं देते हैं, उनको 1 सप्ताह का टाइम देंगे। इसके बाद मामला को जिला अपीलीय प्राधिकार में लेकर के जाएंगे हम लोग। यह मेरा हक है नियमावली 2020 के अनुसार। आप हताश नहीं हो। तमाम नियोजित शिक्षक साथी, नियमावली 2020 आपके लिए कवच कुंडल है, आपके लिए बहुत बड़ा शस्त्र है। नियमावली 20 को कोई न टिका सकता, न डिगा सकता और न मिटा सकता। नियमावली 20 में हमारा सब कुछ है। सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन सत्य हमेशा सच के साथ होता है और हम लोग सच्चाई के मार्ग पे हैं। कहां बिहार सरकार यह कह रही है, कहां नीतीश जी यह कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक सबको आपको आ जाना होगा, नहीं तो हम सेवा से निकाल देंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम भी दक्षता, पात्रता और TET परीक्षा दे करके आए हुए हैं। बजाते 60 साल का हमारा नौकरी पक्की है। अब कोई बीच में रंग बदलते रहे। एक बार और सरकार रंग बदली थी। उस वक्त या तो कहिए कि उम्र का अभाव था हम लोगों का, और या जानकारी की अभाव थी। जब 2004 में भारत सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को बंद किया गया और हम लोग की बहाली 2003 की थी, उस समय भी बिहार सरकार एक चाल खेली, इसी प्रकार का चाल। वो क्या चाल था कि अब जो 2003 व 5 वाले जो शिक्षक हैं उनको एक साथ 6 से कर दिया जा रहा है ज्वाइनिंग डेट आपका। आखिर ऐसा क्यों भाई? हम बहाल 3 में हैं, हम बहाल 4 में हैं, हम बहाल 5 में हैं, आपने हमको एक साथ 6 से क्यों कर दिया? तो आपकी यह चाल थी, साजिश थी कि किसी भी प्रकार से आगे जाकर के पुरानी पेंशन के भागीदार नहीं हो जाए। अब वो सामने आने लगा एकाएक करके। जब हमारे साथी कोर्ट में उतर रहे हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वह डिसीजन आने लगा है। अब तो सरकार को डर सता रही है कि हमको सबको पुरानी पेंशन देना पड़ जाएगा, और पुरानी पेंशन के हकदार सारे नियोजित शिक्षक हो गए। एक कलम लिख के रख लीजिएगा आप। हम जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, जो शुरू से बोलते आ रहे हैं वही होते जा रहा है आगे आगे। तो पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन का हकदार सारे नियोजित होंगे, क्योंकि सभी एक ही नियमावली के तहत हैं। ओल्ड पेंशन तो देना होगा इनको, चाहे हंस के दे या रो के दे, कोर्ट के शरण में जाकर के लेना है और देना पड़ेगा सरकार को। इसलिए अब तो सरकार, आखिर अंतिम और सबसे बहुमूल्य सवाल, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मेरा सवाल है, प्रिंट मीडिया से भी मेरा सवाल है, और जो हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी जो खुद अपनी गरिमा को बेच करके, अपने आप को बर्बाद कर करके आज जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों से मेरा सवाल है, बिहार सरकार से मेरा सवाल है कि आखिर हमने तो आपसे कभी नहीं मांगा था कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि हम तो राज्यकर्मी 2015 में ही बन चुके थे। अगर हम राज्यकर्मी नहीं बने थे तो
राज्यकर्मी बनाए हुए हमें ग्रेड पे और पे स्केल और 7वां वेतन कैसे मिला? दूसरा सवाल कि नजरें उठा करके देखा जाए कि हमारे राज्य में या देश के अन्य कोने कोने में कोई ऐसा भी राज्यकर्मी कर्मचारी है जिसका ग्रेड पे और पे स्केल है? नहीं है। बगैर ग्रेड पे और पे स्केल का कोई सरकारी कर्मी नहीं होता है। यह बनावटी बातें से सिर्फ बातें नहीं होती है। अब इस पर भी बहुत सारे कमेंट आएंगे, फिर ग्रेड पे क्या होता है, पे स्केल क्या होता है? अरे यार, जब यही सब मालूम ही होता तो तुम अपना 20 साल का नौकरी छोड़ कर करके और नया ज्वाइन नहीं करता बुढ़ापे में प्राण लेने के लिए, प्राण नंबर लेने के लिए। हमारी मांग शुरू प्रारंभ काल से ही रही है समान काम का समान वेतन, और इस मांग को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। जो वहां हुआ सबको खुली आंखों से देखा, और हमारी मांग वह अभी जारी है। हम 7वां वेतन ले चुके हैं, 8वां वेतन का इंतजार है। अपने सारे हक को लेकर के रहेंगे। आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी सरकार को, अब सरकार इसीलिए 4था और 5वां सक्षमता को रोक दिया गया था, चुनाव से निवृत्त हो जाएंगे और फिर मीठी मीठी बात करेंगे। आ जाइए, मामूली परीक्षा, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, दे दीजिए परीक्षा, बैठ जाइए परीक्षा, राज्यकर्मी बन जाइए। कौन सा राजकर्मी बन जाइए? कौन सा राजकर्मी? हमें 9300 का पे स्केल जब लेने का टाइम आया तो हम फिर से 0 से शुरू करने जाएं। अपना ग्रेड पे छोड़ दे, अपना पे स्केल छोड़ दे। आज अगर विशिष्ट शिक्षकों को बिहार में कुछ मिल रहा है, थोड़ा सा एक रत्ती भी मिल रहा है, यदि कहीं लग रहा है कि मुनाफा हो रहा है, तो वह हम नियोजित शिक्षकों का देन है। 1,10,000 जो हम लोग अड़े हुए हैं, जिससे डर करके सरकार कुछ ना कुछ दे रही है कि अगर इनको शायद कुछ कुछ देते रहेंगे हल्का फुल्का, तो शायद और नियोजित शिक्षक जो 1,10,000 बचे हुए हैं वो अभी मामूली परीक्षा दे करके और सक्षमता में बैठ जाएंगे, और फिर बिहार सरकार ताली लगाएगी और बोलेगी चलो अब बिहार में एक रंग का शिक्षक हो गया सब। अब कोई यहाँ ग्रेड पे और कोई पे स्केल वाला नहीं रहा, क्योंकि नियमित शिक्षक के पद को मरणशील साबित कर दिया गया है। वह तो रिटायरमेंट के साथ मरणशील हो गए। तब फिर कोई बिहार में समान काम के समान वेतन की मांग नहीं करेगा। यदि आज बिहार में समान काम के समान वेतन मांग करने वाला कोई बचा हुआ है तो अब बिहार के 1,10,000 नियोजित शिक्षक, तो बिहार का तमाम आप 1,10,000 नियोजित शिक्षक साथियों, आप अपने मान स्वाभिमान को बचाए रखें। सरकार को चाहे 4था, 5वां, 7वां, 8वां जितना बार सक्षमता लेना है, मामूली लेना है, हमको मामूली नहीं देना है। हम सहायक शिक्षक हैं। 2015 में ही सरकार मान चुकी है ऑन पेपर। और एक अंतिम बात, कुछ वैसे नेताजी जो खुद शिक्षक नहीं है, आज उनके नेतृत्व कर रहे हैं, डीपीओ के साथ, डीओ के साथ फोटो खिंचा खिंचा के फलाना के वेतन हो गया, फलाने के ऐसे हो गया। वो नियोजित शिक्षक को बर्बाद किया, पूरी लड़ाई को चौपट किया, और फिर अब उसको चंदा खाने की आदत लगी हुई है। अब चला गया फिर विशिष्ट शिक्षक की संख्या देकर कुधर। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी बहुत जल्द नियमावली 20 के अनुसार हम लोग का सारा कुछ हम लोग लेने की राह पे हैं और लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस पर आप विशेष कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हमारी आदत है काम करने का, बोलने का नहीं। हम शुरू से ही बात को रखते हैं। और सबसे अंतिम बात कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस राज्य की, जिस देश की मीडिया सरकार से वेतन लेने लगे, वह मीडिया जनहित में, कर्मचारी हित में कितनी अच्छी बातें लेकर के आएगी आपके सामने, यह सोचने की बात है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप अपने सिद्धांत पर कायम रहें। हम लोग नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथी तक भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।